जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू एक्कोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। कभी आपने सोचा है साई सच्चरित्र सिर्फ पढ़ने के लिए है या महसूस करने के लिए है? क्या इसका अर्थ सिर्फ शब्द समझना है या उन शब्दों के पीछे छुपे बाबा के स्पर्श को जीना है? सच कहूँ तो एक वक्त मैं भी सच्चरित्र अध्ययन के रूप में पढ़ती थी, पर एक पल आया जब मैंने बाबा की लीलाओं को महसूस किया और तब मेरी पूरी आत्मा, पूरी जिंदगी बदल गई। देखिए, सच्चरित्र एक ग्रंथ नहीं, ये बाबा के रूप में उतारी दिव्य ऊर्जा है। ये हर पेज पर लिखा हुआ उनका हाथ थामने का वचन है। अगर आपने महसूस किया है तो ये आप फील करेंगे ज़रूर। लेकिन क्या हम सच में इस पाठ को दिल से पढ़ते हैं या सिर्फ एक नित्य का क्रम समझकर बस अध्ययन गिनते हैं? दिल से बताइए तो चलिए आज इस सवाल का जवाब अंदर से ढूंढते हैं। तो पहला सवाल है कि पढ़ना है या महसूस करना है? तो देखिए, जब हम सच्चरित्र पढ़ते हैं तो हर अध्याय एक कहानी जैसा लगता है ना? कहीं बाबा किसी भक्त का दुख दूर कर रहे होते हैं, तो कहीं किसी का अहंकार तोड़ रहे होते हैं और कहीं किसी के जीवन का रास्ता बदल रहे होते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखें तो हर कहानी के अंदर ना एक संदेश छुपा होता है, सिर्फ आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक अध्याय में बाबा श्यामा जी को बोलते हैं कि तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो वो सिर्फ क्या श्यामा जी के लिए था? बिल्कुल नहीं, वो मेरे लिए था, वो आपके लिए है। वो बाबा का वादा है। जब आप ऐसे फीलिंग्स के साथ सच्चरित्र पढ़ते हैं ना, तो पढ़ना एक टास्क नहीं लगता। हर कहानी में आप अपने आप को ढूंढने लगते हैं और हर पार्ट में आपको बाबा का प्यार महसूस होने लगता है। अब सवाल आता है, कैसे कैसे एक ग्रंथ को महसूस करें? तो सबसे पहले हर पाठ से पहले बाबा को मन से याद करें और उनसे बोलिए कि बाबा, आज का पाठ मेरे मन के सवालों का उत्तर बन जाए। आप नोटिस करेंगे पाठ के बीच में ही आपका दिल भर आएगा। कहीं कोई पंक्ति होगी जो सीधा आपके हाल पे लगेगी। आप देख लीजिए, हर कहानी को ना अपने जीवन से जोड़ कर देखिए और बाबा से कहिए कि बाबा, आप मुझे क्या सिखा रहे हैं? क्या मेरे भी कर्म मुझे रुला रहे हैं जैसे उनके रुला रहे थे? ऐसे जब आप पढ़ेंगे ना तो सच्चरित्र एक प्रवचन नहीं लगेगा, एक जीवन दर्शन बन जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भाव से पढ़ना है, गिनती से नहीं। कई बार डिवोटीज़ कहते हैं कि आज तो 2 चैप्टर्स हो गया, कल 4 पढ़ लेंगे। कोई डिवोटीज़ कहते हैं कि सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, चमत्कार नहीं हुआ। पर बाबा ना क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी और भाव देखते हैं। जब आप पूरे श्रद्धा भक्ति से विश्वास के साथ सिर्फ एक ही अध्याय पढ़ते हैं तो वो बाबा तक तुरंत पहुंच जाती है। बिलीव मी। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, जब आप सच्चरित्र महसूस करने लगते हैं ना, बाबा आपकी कहानी लिखने लगते हैं। आपकी लाइफ में छोटी छोटी लीलाएं होने लगती है। कभी किसी से बिना मांगे मदद मिलती है, कभी किसी समस्या का हल सपने में मिल जाता है। फिर आप ही कहते हैं कि ये तो बाबा ने किया, ये चमत्कार बाबा ने किया। और वो चमत्कार हुआ कैसे? क्योंकि आपने उनके ग्रंथ को जीवन बनाया। आप जब अगली बार साईं सच्चरित्र खोलेंगे तो एक बार रुकिए और बाबा से पूछिए कि आज आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं, और फिर पढ़िए। शब्दों के बीच की खामोशी को महसूस कीजिए। वही खामोशी ना बाबा की आवाज़ बन जाएगी। सच्चरित्र पढ़िए ज़रूर, लेकिन उसे जिए भी। क्योंकि जब तक आप बाबा के ग्रंथ को महसूस नहीं करते तब तक आप बाबा के स्पर्श से अनजाने रह जाते हैं। मैं सच बता रही हूँ, अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ ये बात। बाबा के हर शब्द में ना एक ताकत है जो सिर्फ आँखों से नहीं, हृदय से समझी जाती है। तो चलिए, आज से साईं सच्चरित्र पढ़े भी और महसूस भी करें। जय साईं राम।